हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम साइन स्क्वायर 80 और कॉस स्क्वायर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन स्क्वायर 80 को हाफ एंगल के फॉर्मूला के यूज से कॉस 80 में इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ हाफ एंगल का फॉर्मूला हमने लिखा है cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से cos 2 80 की वैल्यू होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 80। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर 80 की वैल्यू निकालें, cos 2 80 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 80 से अगर हम साइन स्क्वायर 80 की वैल्यू निकालते हैं तो वह होगी 1 माइनस cos 280 अपॉन 2। इसको आगे बढ़ाते हैं। दोनों साइड का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर 80 इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 280 अपॉन 2। इसको फिर आगे बढ़ाया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर 80 इक्वल्स टू 1/2 बाहर लिख दिए हमने, और ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 280। लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है ये। इसी टाइप से अगर हम कॉस स्क्वायर 80 की वैल्यू इस हाफ एंगल के फॉर्मूला से निकालना चाहे तो कॉस स्क्वायर 80 की यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी 1 प्लस कॉस 280 अपॉन 2। और यहाँ से अगर हम दोनों साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 80 इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 280। ये इक्वेशन 2 है। अब हम इन इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 280 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख देंगे, जिससे हमें साइन स्क्वायर 80 और कॉस स्क्वायर 80 दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि e⁻80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a होता है। तो फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻i80 मतलब e⁻i80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a होगा, क्योंकि जब यहाँ पावर में 80 था तो यहाँ s-a आया। यहाँ i80 है तो a की जगह यहाँ पर i80 आएगा। इसको चाहे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो इससे हमें s प्लस IA अपॉन s-ia इंटू s प्लस IA मिलेगा। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दिया हमने। s प्लस IA अपॉन यहाँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी के वाले फॉर्मूले से इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। s प्लस IA अपॉन ये s स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में ये a स्क्वायर। ये वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻i80 की है। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, तो e⁻i को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। e⁻i थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है।
इसी प्रकार e टू द पावर आई 80 की वैल्यू जो होगी वह cos 80 प्लस आई साइन 80 होगी। थीटा की जगह 80 है, तो इससे हम e टू द पावर आई 80 की वैल्यू लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में e टू द पावर आई 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। यहाँ पर हम e टू द पावर आई 80 के जगह cos 80 प्लस आई साइन 80 लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 प्लस आई साइन 80, ये वाली स्टेप मिलेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या करेंगे हम। राइट हैंड साइड में हम रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग लिखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग। मतलब s के अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर लिख देते हैं जो कि इसका रियल पार्ट होगा। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में IA के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर लिखेंगे जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड को s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा, और यहाँ a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम दोनों टर्म के साथ अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। यहाँ सेकेंड टर्म में आयोटा को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर रखेंगे और t के फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देंगे। राइट हैंड साइड में s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब हम दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। मतलब हम इधर का रियल पार्ट इधर के रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे, इधर का इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, जिससे हमें मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 इक्वल्स टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80, मतलब इधर i का कोफिशिएंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 है और इधर i का कोफिशिएंट a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। दोनों i के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो L ऑफ sin 80 इक्वल्स टू मिलेगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 की वैल्यू ये है। यहाँ से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 280 की वैल्यू निकालेंगे। मतलब इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ a के जगह हमने 2a लिखा है, तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी a के जगह 2a लिखना होगा, जिससे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 280 की वैल्यू मिलेगी एस स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। यहाँ 80 था तो यहाँ a स्क्वायर था, 80 की जगह 280 है इसलिए a की जगह 2a आया है यहाँ। इसको आगे बढ़ाए के ये s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होगा। ये cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन पी एस होता है। देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस में इन वैल्यूज़ को हम रख देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है अपना, जिसमें हमने साइन स्क्वायर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतना लिखे थे। यहाँ L ऑफ 1 की भी वैल्यू रखेंगे हम और L ऑफ cos 280 की भी वैल्यू रख देते हैं, जिससे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर 80 की वैल्यू मिलेगी 1/2। L ऑफ 1 की जगह L ऑफ 1 की वैल्यू लिख दी है माइनस L ऑफ cos 280 की वैल्यू लिखते हैं s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये अपना फर्स्ट आंसर। इसको चाहे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2
दोनों का एलसीएम आएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। यहाँ से हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर at की वैल्यू मिलेगी। ये 1/2 रहेगा, ये प्लस एस स्क्वायर से माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, साथ में देखो यहाँ क्या होगा, ये कैंसिल होने के बाद 4a स्क्वायर बचेगा न्यूमरेटर में, उस 4a स्क्वायर का 4/2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 2a स्क्वायर रहेगा और डिनोमिनेटर में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रहेगा। इस प्रकार साइन स्क्वायर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल चुका है यहाँ। इसके बाद हम कॉस स्क्वायर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 में L ऑफ cos 2at की वैल्यू और L ऑफ 1 की वैल्यू लिख देते हैं। तो ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर at की वैल्यू मिलेगी 1/2, L ऑफ 1 के जगह 1/s प्लस L ऑफ cos 2at के जगह आएगी L ऑफ cos 2at की वैल्यू जो कि है अपने पास s/s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर है। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 1/2 दोनों का एलसीएम s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, और यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर at इक्वल्स टू मिलेगा 1/2 इंटू 2s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ से अगर हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले तो वो कॉमन 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें प्राप्त होगा यहाँ एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये सेकेंड आंसर अपना, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर at की वैल्यू। इस प्रकार हमें साइन स्क्वायर at और कॉस स्क्वायर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।